हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और कैसा चल रहा है आपका एसएससी का सफ़र? अच्छा चल रहा है। जिस किसी बच्चे का एमटीएस का पेपर है उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है, एसएससी ने एडमिट कार्ड डाल दिए हैं। तो आप प्लीज़ जाकर एक बार चेक करिएगा कि किस बच्चे का पेपर किस डेट में है, ठीक है। और अच्छे से अपनी तैयारी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अभी आप 4 घंटे पढ़ रहे थे तो अभी थोड़ा सा बढ़ाकर इसको 10 घंटे के आसपास कर दो, ताकि आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा मौका आप यहाँ पे लगा पाएँ, ठीक है। और जो बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं कि भाई किस तरीके से चीज़ें चलानी है, किस तरीके से हमारा होगा या नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे दिक्कत में हैं, सिलेबस पूरा कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। तो मैं उनके लिए बता दूं कि भाई जिसका जितना सिलेबस हो चुका है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है तो आप कोशिश करके मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ठीक है। और जो बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं उनके लिए मैं कुछ लाइनें लेके आया हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा कि लाइनें कुछ इस तरीके से हैं कि कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती, ठीक है। रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। गर जुनून है जीतने का तो हार भी आपको हरा नहीं सकती, ठीक है मेरे भाई। तो बस इस जज्बे के साथ आप आगे कंटिन्यू करें चीज़ों को और पॉजिटिव आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी शुरू करते हैं आपका एसएससी सीजीएल के लिए मॉक टेस्ट जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी हैं, ठीक है। लाइक जैसे ज्योमेट्री, अलजेब्रा वगैरह के और पाइप टंकी वगैरह, ये सब टाइम एंड वर्क वगैरह के, ये सब क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के भी मिलेंगे, ठीक है। तो लेते हैं आपका इसमें पहला क्वेश्चन, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, क्वेश्चन है ABC एक काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कंप्लीट ख़त्म कर सकते हैं। A उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा यदि BOC द्वारा हर तीसरे दिन में उसकी मदद की जाए। देखो ABC, A आपका 20, B आपका 30 है, C 60 है टोटल। यहाँ टोटल एलसीएम आएगा इसका 60। तो 20 3, 30 दूनी और 60 एकम 60। कंडीशन सुनना, कंडीशन में कहता है A के साथ में हर तीसरे दिन ये काम करते हैं। मतलब A जो है 2 दिन अकेले काम कर रहा है। आप मुझे बताओ, एक दिन में 3 काम, दूसरे दिन में 3 काम, तीसरे दिन में ये दोनों साथ में आ गए तो 3 ये और 3 ये, तीसरे दिन जाके काम होगा 6 काम। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 6 3 9 और 3 12 काम। ये 60 काम 12 के हिसाब से अगर देखा जाता है तो 5 पेयर बनेंगे। 5 पेयर कितने? 3 दिन के हिसाब से, क्योंकि ये जो तीनों लग रहे हैं, तीनों का काम कितना हर तीसरे दिन में आ रहा है ना, तो 5 दिया 15 दिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। और देखिएगा 15 डेज कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 256 रेज़ टू पावर 0.6, 256 इज टू 0.16 इंटू 256 इज टू 0.09, ये मामला है। देखो बेस अगर इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 256 इज टू 0.25। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। 256 को मैं लिख सकता हूँ क्या, बताओ? 4 की पावर 4 अगर मैं लिख लूँ तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है भाई। 4 गुणा 4 16 गुणा 4 64 गुणा 4 256। तो 25 चौके हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 4:1 इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा 4 इसका ही करेक्ट आंसर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है मेरे भाई। तो बड़े प्यारे से सवाल आपके लिए हैं। ये अभी RS अग्रवाल का क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक का बड़ा प्यारा सा सवाल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, यदि किसी गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 27 पाई है, तो पूरे गोलार्ध का यानी गोला जो है स्फीयर है उसका आपको रेडियस चाहिए। देखो टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपको दे रखा है 27 पाई। पाई से पाई गया, 3 से गया 9 और आर बराबर डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 3। तो बहुत छोटा सा सवाल है, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में, 3 आदमी 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में, तो 2 आदमी 1 लड़का उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो भाई ध्यान से सुनना सवाल। 2 आदमी प्लस 3 बॉय किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 3 आदमी प्लस 2 लड़के मिलकर 8 दिन में। आपसे क्वेश्चन पूछा है 2 आदमी 1 लड़का, 2 मैन 1 बॉय मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो जी यहाँ 10 दूनी 20 और 8 तिया 24, 20 आदमी 24 आदमी, यहाँ बचा 4 आदमी, ये हुआ 30 लड़के, ये हुआ यहाँ पे 16 लड़के, तो 30 लड़के 16 लड़के, लड़के बचे यहाँ पे 14 बॉय, 14 बॉय। 2 से काटोगे तो 2 मैन बराबर यहाँ से आ गया 7 बॉय। जो जिसके सामने होती है वो उसकी वैल्यू होती है। ठीक है भाई, m की वैल्यू 7, b की वैल्यू 2, तो m की वैल्यू 7 लगाओ और b की वैल्यू यहाँ 2 लगाओ। टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया 14, ये हो गया 6, 14 6 20, 20 धाम, वर्क हो गया टोटल 200। अब यही काम इनसे कराना है। m की वैल्यू क्या लगानी है आपको 7 और b की वैल्यू लगानी है 2, तो 14 और 2 हो गया 16 है भाई। 100 का 8वां हिस्सा होता 12.5 दिन में काम कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है एक सर्कल की रेडियस और स्क्वायर की साइड बराबर है, जो आर है सर्कल की वही साइड है स्क्वायर की, दोनों का एरिया का रेशो चाहिए। मतलब जो आर है वो तो आर है ही है, जो साइड है वो भी आर ही है, दोनों बराबर है। तो इसका क्या एरिया, इसका क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर बनेगा, है भाई, पाई आर स्क्वायर बनेगा। इसका क्या बनेगा, भुजा का स्क्वायर नहीं आर, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई/1। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 5,000 रुपये उस पर अंकित मूल्य है और 3 डिस्काउंट देने के बाद उसका पूछा हुआ कितने का सामान है। देखो बहुत आसान सा तरीका होता है, 5,000 का तो सामान है आपका, इसमें इनटू जितनी भी परसेंट है सबको 100 में से घटा के लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स नहीं है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है, मतलब वेरिएबल। तो एक काम कर लो, सबको 100 में से घटा के लिखो। तो पहला लिखोगे तो क्या बनेगा 100 माइनस एक्स, दूसरा क्या बनेगा 100 माइनस वाई, और तीसरा क्या बनेगा 100 माइनस जेड। अपॉन में 3 संख्याएं हैं तो नीचे 300 लगाओ। यही था ना भाई, बहुत आसान जुगाड़ है, कैलकुलेट कर लो। 2 3 जीरो से तो तीनों जीरो निपटा देते हैं, 5 दूनी 10 कट गया। ये आंसर आ जाएगा आपका 100 माइनस एक्स इंटू 100 माइनस वाई, 100 माइनस जेड अपॉन में
2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन अगर नज़र आता हो तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x तथा y थैले में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। रेशो जो है वो 2:3 है। y थैले से निकालकर ये x है, ये y है भाई। अगर y थैले से निकाल के 5 गोलियां x में डाल देते हैं तो दोनों की संख्या बराबर हो जाती है। तो अब थैले में पूछा कितनी गोलियां हैं। देखो भाई, इस रेशो को आप एक काम करो, 20-30 मान लो। कितना मान लेते हैं? 20-30। तो आप मुझे बताओ, अगर यहाँ से मैं 5 गोली निकाल कर यहाँ रख देता हूँ तो यहाँ गोलियों की संख्या हो जाएगी 25, यहाँ गोलियों की संख्या हो जाएगी 25। तो संख्या बराबर हुई या नहीं हुई दोनों थैलों में? आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल हो गई हैं। तो बस आपसे ये पूछ रहा है, प्रत्येक थैले में गोलियों की संख्या पूछा है। तो प्रत्येक थैले में अब पूछ रहा बाद में, तो दोनों थैलों में जो संख्या बराबर है 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर वो ये बोलता कि y में पहले कितनी थी तो आप कहते 30, x में कितनी थी 20, तो दोनों का आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है भाई। ट्रिक अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याओं में से किस पहली 3 का औसत 15 है, अगली 3 अंतिम जो 3 है, लास्ट 3 का जो एवरेज है वो 16 है, लास्ट नंबर आपको 19 गिवन है, फर्स्ट नंबर आपको रिक्वायरमेंट है। देखो डायरेक्ट इसका शॉर्टकट होता है, पहले एवरेज 15 था, आज एवरेज 16 है। तो आप यहाँ ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ एवरेज कितना बढ़ रहा है? आप कहोगे 1 एवरेज बढ़ रहा है। अगर एवरेज 1 बढ़ रहा है तो संख्याएं तो 3 हैं। अगर एवरेज 1 बढ़ेगा तो 3 संख्याओं का नंबर कितना बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। 3 बढ़ जाएगा, 19 में से 3 निकाल दो। अगर बढ़ने की बात कर रहा है तो 3 कम कर दो, 19 माइनस 3 16 इसका आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर एवरेज बढ़ता है तो आपने नंबर कम करना है, अगर नंबर कम हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है तो आपने नंबर को बढ़ाना होता है, उल्टा करना होता है। ठीक है, पहले एवरेज 15 था, 16 हो गया तो 1 ज़्यादा है, यहाँ 1 ज़्यादा है तो 3 नंबर है, 3 ज़्यादा हो गए भाई। एवरेज मतलब 1 का ना, एक संख्या में 1 ज़्यादा है तो 3 संख्याओं में 3 ज़्यादा होना चाहिए। 3 ज़्यादा हो गया तो 3 कम कर दो, आंसर विल बी 16। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि बेईमान व्यापारी अपने वस्तु को सीपी पर बेचने का दावा करता है। सीपी पे बेचने का मतलब होता है जितने का वो बंदा सामान लाया है ना, उतने का ही सेल कर रहा है। लेकिन क्या गड़बड़ कर रहा है, 850 ग्राम माल दे रहा है तो उसको कह रहा प्रॉफिट कितना है। ऑप्शन आपके ये रहे, देखो सीधा हिसाब, 1000 ग्राम उस बंदे को देना था लेकिन वो 850 ग्राम पे कर रहा है। अगर 850 ग्राम दे रहा है तो सीधा देखोगे तो 150 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है वो। ठीक है, 850 ग्राम देने के बाद, और यही आपका प्रॉफिट परसेंट बन जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से ये 0 काट लेते हैं, 5 से कट गया 3, 5 से कट गया 17, यानी नीचे तो 17 आना तय है, सभी जगह 17 है। ठीक है भाई, 300/17 मतलब 17 सत्ते 289, 17 से ही 11/17 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 17 से ही 11/17 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप जाएंगे इसकी तरफ और लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये बेईमानी वाला क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में फेमस है, बहुत एग्ज़ाम में आता है, एसएससी बहुत रिपीट करती है, तो ध्यान से पढ़ के जाइएगा, छोड़ना बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन को।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन का है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 मील पत्थर को 15 सेकंड में पार कर जाती है और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की गाड़ी को 12 सेकंड पार करती है। दूसरी गाड़ी की चाल चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में। देखो भाई, पहली गाड़ी की जो चाल है वो तो बहुत सिंपल है। पहली गाड़ी की चाल की बात अगर मैं करता हूँ तो 150 मीटर को कितना समय लग रहा है? 15 सेकंड। तो यहाँ से पहली गाड़ी की चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आनी चाहिए। अब यही रेलगाड़ी अपने सामने से एक गाड़ी आ रही है समान लंबाई की, तो समान लंबाई की गाड़ी होगी तो यहाँ से जब निकालेंगे ना आप स्पीड, तो पहली और दूसरी दोनों जुड़ के मिलेंगी। यानी पहली गाड़ी कितने की? 150 की। अगर पहली गाड़ी 150 मीटर लंबी है तो दूसरी भी 150 की होगी। टोटल हो गया 300। 300 से इसको काटोगे तो 12, 25 जा होता है 300। तो यहाँ से आ जाएगा आपका दोनों गाड़ियों की स्पीड। आप मुझे ये बताओ, अगर पहली और दूसरी गाड़ी की स्पीड 25 है और पहली गाड़ी इसमें 10 है, तो दोनों को घटा देंगे यहाँ से, तो केवल और केवल आपके पास दूसरी गाड़ी की स्पीड मिल जाएगी, जो कि क्या मिलेगी? 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपको जो आंसर चाहिए वो किलोमीटर पर आवर में चाहिए। 5 से काटो 3 पर, 18 तिया 54, 54 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। पहली गाड़ी की स्पीड है यहाँ 150, 150 बटे में 15 मीटर प्रति सेकंड 10 आ गया। दोनों गाड़ियों की स्पीड अगर देखोगे तो 300 बटे 12, 25 मीटर आ गया। दोनों में से घटाया तो दूसरी गाड़ी की चाल आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड। आपको जो आंसर चाहिए वो किलोमीटर पर आवर में चाहिए, इसलिए 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ये एक ग्राफ में दो इक्वेशन है। देखो ये जो इक्वेशन होती है ना, देखिए जो भी ग्राफ में जो लाइनें होती हैं ना, जो ग्राफ की जो इक्वेशन होती है उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई हमेशा करेंगे। ठीक है, तो सेटिस्फाई करेंगे तो आओ कराते हैं सेटिस्फाई। इक्वेशन आपके सामने है, एक तो 2x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0 है और दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे 3y माइनस 9 बराबर 0। ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, पहला ही ऑप्शन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, -1/2 और 3। -1 यानी -1 जो है वो x की वैल्यू है, -1/2, और दूसरा जो है वो y है। अगर मैं यहाँ पे -1/2 रखते हैं तो -1/2 रखोगे अगर, तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 + 1 घट घुटा के यहाँ पे 0 मिल जाएगा। यानी ये वाली इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ y की जगह, तो 3 3 9, 3 9 प्लस का 9 माइनस का, 9 में से 9 गया 0। यहाँ पहला जो ऑप्शन है आपका, ये पूरी तरीके से इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यही इसके दोनों पॉइंट्स हैं। x के पॉइंट -1/2 और y का पॉइंट 3। तो इतना आसानी से आप इसको कर सकते हैं। या फिर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? आपके पास में 2x प्लस में 1 बराबर 0 था, ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2x, x इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे 9 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, 3 से कटेगा 3। तो सॉल्व भी किया जा सकता है और डायरेक्ट इसको नॉर्मल वे में भी किया जा सकता है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक
फ्रैक्शन है उसका अंश और हर में दोनों में 2 ऐड करने पर 9/11 मिलता है। आप ऑप्शन चेक करो। पहला ऑप्शन है 7/10, दूसरा ऑप्शन है 7/9, तीसरा है 3/7 और चौथा है 5/9। आप बताओ अगर अंश और हर में यहाँ 2 ऐड करोगे तो क्या 9 मिल सकता है ऊपर? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन नीचे तो 12 मिलेगा। ये तो गलत हो गया। इसमें 2 जोड़ोगे तो 9, इसमें 2 जोड़ोगे तो 11। ये 9/11 आपको दे सकता है, ये 9/11 कभी नहीं दे सकता, ये 9/11 कभी नहीं दे सकता। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन टैली करो, बहुत तेज़ी से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं एल्जेब्रिक फॉर्म है। आप देखो a/b + b/a - 1 = 0 है। आप बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a/b + b/a = 1 लिख सकता हूँ या नहीं? क्योंकि इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये बनेगा आपका क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई में a², क्रॉस मल्टीप्लाई में ये b² बराबर अपॉन में हो जाएगा ab, और ab 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ab हो जाएगा बराबर, और ab जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ab = 0। ये फॉर्म आपको यहाँ पे देगा इस तरीके से। अब आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए? a³ b³ चाहिए, a³ + b³ चाहिए। तो आप मुझे बताओ a³ b³ का रिजल्ट क्या ये नहीं होता? a + b ब्रैकेट a² + b² माइनस, क्या ये रिजल्ट पढ़ा है किसी ने कभी? बोलो। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल पढ़ा है। तो a³ + b³ का रिजल्ट अगर ये होता है और इस पूरे की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ तो एक 0 सबको 0 कर देगी, तो आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा आपका 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो गई थी तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। a² और ये b², ab नीचे अपॉन में उसके साथ मल्टीप्लाई किया उसने तो ये ab हो गया, ठीक है, माइनस का। a³ b³ का रिजल्ट होता है a + b और a² + b² - ab। इस पूरे की वैल्यू 0 है और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो 0 ही आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है x = 3 + में 2√2। अच्छा, ये तो आपको क्वेश्चन है, क्या मैं इसको इस डिज़ाइन में लिख सकता हूँ? 3 यानी 9 है भाई, या ऐसे ही रहना तो चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। आपको क्या चाहिए? x² + 1/x²। x² + 1/x² तो तब आएगा ना जब x + 1/x मिलेगा। बोलो भाई, x² + 1/x² तो तभी आता है जब आपको x + 1/x मिले, और इसके लिए डायरेक्ट जुगाड़ होता है। दोनों में बड़ा नंबर है ये, इसका डबल करो 6, इसका डबल करोगे 3 का डबल 6। तो अब आप निकाल लो x² + 1/x²। कैसे आएगा? 6 का करो स्क्वायर माइनस करो 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो -2। 6 का स्क्वायर 36, 36 - 2 34, 34 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 34 ढूंढोगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x और y पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, xy 8 है, xy 8 है, तो आपको चाहिए 2x + y की वैल्यू है भाई। इसका चाहिए न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो एक काम कर लो, इस 8 को तोड़ के 2 चौक 8 कर लो।
तभी मिनिमम मिलेगा, क्योंकि y 4 x अगर x 4 रख दोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो ये बहुत अच्छा, 4 दूनी 8 हो रहा है, तो ये एक x की वैल्यू हो जाएगी, एक इसमें y की वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, y की वैल्यू 4 है आपका, और 4 और 4 जुड़ा के यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंसर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, ये देखिएगा 4 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर अल्फा। थीटा है, अल्फा एक ही बात है, ठीक है भाई। देखो आप मुझे बताओ, क्या 4 तो है ही है यहाँ पे, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं या नहीं लिख सकता? आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? आप कहोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है भाई। ये क्या होता है? सेक। देखो यहाँ पे मैं अगर 1 लगा लूँ तो 1 बाय सेक क्या होता है? 1 बाय सेक होता है कॉस। तो ये हो जाएगा 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये वाला मामला। प्लस में 1 बाय कॉसेक क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और प्लस में क्या है आपको? 3 साइन थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा अल्फ़ा एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। कभी आप कंफ्यूज हो जाए कि वहाँ थीटा है वहाँ अल्फ़ा है, एक ही बात है। कोई भी नंबर कुछ भी रख सकते हो, अल्फ़ा बीटा कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। ए भी रख सकते हो, ठीक है। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा हो गया 4। तो ये हो जाएगा कि ये कितना हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा। 4 यहाँ भी है, 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बचना चाहिए। तो इसका रिजल्ट तो बच्चा जानता है भाई। 3 रिजल्ट आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताए थे, यहाँ फिर से आ गए हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और 4 इंटू 1 अर्थात 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 ढूंढेंगे तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है मेरे भाई। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। 2 है साइन 5 थीटा प्लस कॉसेक 5 थीटा चाहिए। देखो क्या आप ये जानते हैं साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है ना? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आप बताओ। क्या साइन थीटा प्लस में 1 अपॉन साइन थीटा नहीं लिख सकता क्या मैं इसको? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल लिख लो। तो जो 5 वाला है वो भी सेम बात है। तो आप मुझे बताओ ये क्या है? अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको भी a मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 1 बाई ए बराबर क्या गिवन है? 2। आपको मैंने बताया है अलजेब्रा में, अगर a प्लस 1 बाई ए बराबर 2 है तो हमारा रिजल्ट होता है a बराबर हम 1 लेके चलते हैं भाई। a बराबर 1 यानी साइन थीटा की जगह 1 रख दो। तो आप मुझे बताओ साइन स्क्वायर साइन 5 थीटा प्लस में 1 अपॉन ये जो साइन 5 थीटा हमें दे रहा है, तो साइन की जगह तो 1 है ना, तो साइन थीटा की जगह जैसे ही 1 रखोगे तो 1 की पावर 5 यानी 1 हो जाएगा, और 1 की पावर जो 5 है 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 यानी 1 और 1 2 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्म था, इसमें कोई ज़्यादा इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, ये कुछ मामला है ये वाला।
है भाई, ये इसका ओ सेंटर है। अब ओ डी परपेंडिकुलर बी सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ओ डी एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, ये डी। एंगल बी ओ डी किसके बराबर होगा? बी ओ डी, ये वाला मामला किसके बराबर होगा? देखो भाई, एक बहुत अच्छा इसमें प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ मिला दूँ ऐसे, तो आप मुझे बताओ, एक प्रॉपर्टी होती है सेंटर पे बना कोण सरकमफेरेंस पे बने कोण का डबल होता है भाई। सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल जो है, इसका डबल होगा ये वाला। अगर ये इसका डबल होगा, मान लो ये एंगल आपका 40 मान लेते हैं, ये वाला एंगल 40 है। अगर ये 40 है तो ये पूरा कितना आ जाएगा? पूरा आपका हो गया 80 आ जाएगा। पूरा एंगल कितना आ जाएगा भाई? 80 डिग्री आ जाएगा। अगर ये पूरा एंगल 80 डिग्री आएगा तो इस पर परपेंडिकुलर है भाई, मिड पॉइंट है, तो ये यहाँ पे इसको बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा तो ये आधा आधा हो जाएगा। तो ये आधा कितना आ जाएगा आपका? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री किसके बराबर आया? वापस एंगल ए के बराबर ही तो आ गया। तो आप ये कह सकते हो, तो आपका एंगल, ये जो आपका एंगल बी ओ डी जो आएगा, वो एंगल ए के बराबर होगा। यही प्रॉपर्टी आपका आंसर दे देगी ऑप्शन नंबर बी। एंगल ए के बराबर होगा ऑलवेज। तो बड़ा प्यारा सा इसका रिजल्ट मैंने आपको बताया है, इसको अच्छे से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, परित्रिज्या है 8, सर्कम रेडियस है 8। ये है जी मामला, या इसकी ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, सीधा बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ठीक है, इसकी जो परित्रिज्या है, सर्कम रेडियस है, वो 8 है। ट्रायंगल की सर्कम रेडियस जो होती है निकालने के लिए, वो क्या होती है? a√3 होती है। ठीक है भाई, a बाय, अगर भुजा को √3 से डिवाइड कर दो तो रेडियस आ जाती है, यानी 8 है। तो साइड क्या आ जाएगी आपकी? यहाँ से आप कहोगे 8√3 आ जाएगी साइड। इसकी साइड आ गई 8√3, 8√3। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इस ट्रायंगल की हाइट। हाइट निकालने के लिए डायरेक्ट जुगाड़ होता है, भुजा का आधा करो, √3 से गुणा करो। भुजा का आधा करेंगे, 8√3 का हाफ करोगे और √3 से मल्टीप्लाई करोगे, है भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा 4 और 4 तिया आंसर आ जाएगा 12। यानी इस ट्रायंगल की जो हाइट आएगी वो आपकी 12 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये दो चीज़ों पे क्वेश्चन टिका हुआ है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सर्कम रेडियस कैसे निकलेगी, वो ये रहा, सर्कम रेडियस क्या होती है, और उसके बाद ये वाला मामला। ठीक है, ये सर्कम रेडियस ऐसे बनाएंगे इसको, सर्कल को, तो ये हाफ रेडियस जो कहलाएगी, या ऐसे कौन, ये इसको मिला देंगे ऐसे बीच सेंटर से ऐसे, अगर सर्कल बनाते हैं तो। ठीक है, ये सर्कम रेडियस होती है, पर इसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा नहीं है। इन रेडियस और सर्कम रेडियस दो ही रेडियस कहलाती हैं। इन रेडियस मतलब होता है जब ट्रायंगल के अंदर सर्कल होगा तो उसकी रेडियस मतलब इन रेडियस, और ट्रायंगल के बाहर सर्कल होगा तो उसको बोलेंगे सर्कम रेडियस, उसकी जो रेडियस होगी। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, दोनों को हमेशा याद रखना। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है आपका, ट्रायंगल ए बी सी में ए बराबर ए सी है और बी ए डी तक बढ़ाया गया है। देखो, एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ए बी सी, कहता है बी ए को डी तक बढ़ा दिया, बी ए को इधर डी तक बढ़ा दिया। ये ए सी बराबर ए डी है, ए सी बराबर ए डी है, इसको पूरा एक ट्रायंगल बना दो। ये
और ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी भी है, तीनों साइड बराबर हैं। तो एंगल बी सी डी क्या होगा, एंगल बी सी डी क्या होगा। देखो इसको आप अपनी मर्जी से कोई भी थीटा लेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। मान लो देखो ये ट्रायंगल में दोनों साइड बराबर हैं। अगर किसी ट्रायंगल में दोनों साइड बराबर होती हैं तो दोनों एंगल यहाँ पे बराबर होते हैं, है भाई। तो आप यहाँ पे कुछ भी लेट कर लो। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको 40 लेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 40 डिग्री लेट कर लेता हूँ। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। अगर ये 40-40 है तो डेफिनेटली ये 80 होना चाहिए, क्योंकि दो इंटीरियर का सम तीसरे वाले के एक्सटीरियर के बराबर होता है। या ऐसे कर सकते हो, ये 40-40 80 है तो ये 100 हो गया, ये 100 हो गया तो ऑटोमेटिक वो 80 हो जाएगा। अगर ये 80 हो गया तो बचा कितना, अभी 100 बचा। ये दो भुजाएं बराबर, दो एंगल बराबर, तो 100 में ये 50 डिग्री हो जाएगा, इधर ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। आपको चाहिए एंगल बी सी डी चाहिए, तो 40-50 90 डिग्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ बाउंड नहीं किया है कि कुछ स्पेशल रखना है। आपका जो मन करे आप वो रख लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, कोई भी कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आने वाली। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है थीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल है और 3 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5 है। कौन सी इक्वेशन इसमें आपने राइट है ये आपने बताना है। तो आप इसमें डायरेक्टली क्या काम कर सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5, ये आपको गिवन है। ये जो 3 है ये उधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, है भाई। ये हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, ये 1 भी उधर चला जाएगा, ये 1 भी उधर चला जाएगा, तो ये बचेगा 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 2/3। 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर हट के रूट लग जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3 और tan थीटा में 1/√3 होता है tan 60 डिग्री पर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 60 डिग्री। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से सेटिस्फाई करा लो। सेटिस्फाई कराओगे तो आप ध्यान से देखो, cos 2 थीटा बराबर cos थीटा, ये तो बात बनेगी नहीं भाई। दो सेम वैल्यू सेम cos दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, है ना भाई। दूसरे वाला देखोगे दोनों 120 दोनों आएंगे 60 नहीं बनेगी बात। सी ऑप्शन चेक करो, सी ऑप्शन में है cos 2 थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। अब थीटा 60 दूनी 120, 1 मिनट, tan 30 पे होता है भाई, ये tan 30 होता है 1/√3। तो 30 का डबल 60 हो जाएगा, 60 cos 60 होता है 1/2 और sin 30 होता है 1/2, दोनों बराबर हो जाएंगे। यही आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये tan था, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है भाई, थोड़ा सा यहाँ देख के चलना। ठीक है, 60 नहीं होता है 30 होता है। बाकी मामला एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री का है। सेक थीटा 1 प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो आप ये कहोगे कि भाई सेक थीटा ब्रैकेट में अगर मैं इसको एलसीएम लेता हूं तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बोलो आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा A1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। तो क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में 2AB
प्लस में, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है मेरे भाई। और माइनस में तो है ही आपका 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा तो आपका चल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है एडजस्ट। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, 1 और 1 हो गया 2, 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 यहाँ से कॉमन ले लेते तो अंदर बचेगा 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन नीचे है ही आपका कॉस थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, और इधर है ये सेक स्क्वायर थीटा, इधर ले लेते हैं सेक थीटा है भाई। अब यहाँ पे देखना, ये तो इधर कट गया पूरा, सेक कॉस का उल्टा होता है, ऊपर जाके हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये होता है 1/sec, सेक ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, माइनस 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये वाला 2 जो आ गया है, यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, और 2 × 1 होता है आपका 1। ठीक है, थोड़ा बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा सा इसमें पढ़नी है ताकि चीज़ें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्राफ पर है, फिर से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 2004-5 से डाटा आपके सामने है, ग्राफ बना हुआ है। 2004-5 से लेकर 2005-6 के उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी आई। आप अगर ध्यान से देखते हो तो 2004 और 5 का जो डाटा है वो आपका 900 है, और 2006 4 और 5 और 6 का जो डाटा है वो 800 है भाई। तो एक 900 है और एक 800 है, तो आप देखो कितने की कमी आ गई, 100 की कमी आ गई 900 पर, 2 0 कैंसिल आउट हो गई, 1/9 होता है 11 से ही 1/9% की कमी आ गई। तो 11 से 1/9 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के दौरान में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम वृद्धि रही। ऑप्शन है 2006-7, पहला ऑप्शन है 2006-7, चेक करते हैं। 2006-7 में कितनी है देखिएगा, 800 और 1000 जा रहा है, तो 800 से 1000 हो रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2006-7 की। इसमें क्या हो रहा है कि 800 से सीधा 1000 जा रहा है, 800 से 1000 का डाटा जा रहा है, यानी 200 200 400 है भाई, 25% का वृद्धि हो रही है 2006-7 में। वहीं अगर मैं 2007-8 की बात करता हूँ तो 7-8 में आप ध्यान से देखोगे तो 7-8 का जो डाटा है वो 1000 से 1200 है, 1000 से 1200 है। तो आप कहोगे 200 ये भी बढ़ रहा है, 200 1000 पे यानी 5 यानी 20% यहाँ बढ़ रहा है। अगर मैं 2003-4 की बात करता हूँ, 2003-4 की बात करता हूँ तो देखो 3-4 में है 600 से सीधा 900 है 2003-4 में, 600 से 900, 600 से अगर 900 हो रहा है तो आप ध्यान दो 300 600 यानी 50% यहाँ पे बढ़ रहा है। यानी अब तक जो कमी दिख रही है, सबसे कम जो वृद्धि हुई है वो 2006-7 में दिख रहा है। एक लास्ट और रहता है, उसे और देख लो 2004 का 2005 में। 2004-5 का डाटा अगर देखते हो तो ये आपका 900 है, 2004-5 में 900 है, और 900 से 800 वहाँ तो कमी ही नहीं है भाई। 2004-5 में तो
वृद्धि ही नहीं हुई है, तो ये तो बेकार ही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, फिर से ग्राफ पर है, 2003-04 से लेकर 2007-08 तक कितनी वृद्धि हुई। 2003-04 में देखो कितना डाटा है, आप कहोगे 400 है। 2003-04 में है 400 है भाई। 2007-08 में देखोगे तो सीधा 1200 पहुंच गया। कितना पहुंच गया? 1200 पहुंच गया। तो आप बताओ कितना बढ़ गया? ये बढ़ गया 800। अगर ये 800 बढ़ गया है, 400 पे बढ़ा है भाई, 400 पे तो बढ़ा है। 400 दूनी 200% यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 200% इंक्रीमेंट यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये 400 है और ये 1200 है। – 2007-08 है ना? हाँ जी, 2007-08 है। यहाँ ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो इसमें अच्छा ये 2003-04 दे रखा है भाई। 2003-04 में 600 था, सॉरी 2003-04 में 600 है डाटा। 600 से 1200 हो गया, 1200 हो गया तो 600 बढ़ गया ना। अभी तो 600 बढ़ गया, 600 पे ही बढ़ेगा ये तो ये तो 100% वृद्धि आएगी भाई। 200% नहीं आएगा, केवल 100% आएगा। वो 2004-05 देख लिया, ठीक है भाई। 4-5 में 4-5 में अच्छा 2002 और 3 का देख लिया ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेना, बाकी सारा ठीक है हिसाब। तो ये आपके कुछ 25 क्वेश्चन मैं लेके आया था जो एसएससी सीजीएल में आपके आने हैं, ठीक है। मैथ्स के 25 क्वेश्चन, और इनको अच्छे से करके जाओ। एसएससी सीजीएल के लिए आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और ऐसे ही आप चीज़ों को आगे चलाते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें।